बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस्समीउल बसीर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। हाज़रीन किराम, ये अय्याम हज़रत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की विलादत के अय्याम भी हैं। जिन दिनों को सरकार इज्जत की निगाहों से देखते थे, उन दिनों में से एक दिन ये भी है। इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह आपकी विलादत आलम इस्लाम का एक रोशन बाब है। अगर आप इस्लाम की तारीख से इमाम हुसैन के हक़ाइक़ व वाक़यात को निकालना चाहें तो तारीख जिंदा रहने से इनकार करती है। आले नज़र उसको देखते हैं तो उसमें और तरह की तस्वीर नजर आती है। आले ज़ाहिर उसे देखते हैं, उसको कुछ अहमियत नहीं देते। इस वक्त के अगर हम संजीदगी से मुताला करें तो पूरी कोशिश इस बारे में की गई हुई है कि इमाम हुसैन और इमाम हुसैन के घराने को अकायद से, मामलात से किस तरह निकाला जाए। इमाम गज़ाली जैसा आदमी वो कहते हैं युहर्रमु अलल वाइज़ बयान हकायतुल हुसैन, युहर्रमु अलल वाइज़ वगैरह ही, तकरीरें करने वालों के लिए और उसके सिवा दूसरे लिखने पढ़ने वालों के लिए ये हराम है कि वो हजरत इमाम हुसैन की स्टोरी को लिखें। ये अब्बासिया का दौरे हुकूमत है जिनका मेन टारगेट ये था कि हजरत हैदर करार और उनके ख़ानदान को जिस कदर बदनाम करना मुमकिन है किया जाए, क्योंकि असल मकसद ये था कि लोग जो थे ना, उनका मिजाज वो था जो आइम्मा आले सुन्नत का था। आइम्मा आले सुन्नत में टॉप पर जिसका नाम आता है वो इमाम अबू हनीफा है। उन्होंने उससे इतनी बाइकॉट जारी रखी कि जिस वक्त आपसे कहा गया कि आप हजरत ज़ैद बिन अली को बागी का फतवा दें, तो आपने कहा अना मिन शीयत ही, मैं तो उसका मुरीद हूँ। इमाम अब्दुल करीम शारस्तानी ने एक 3 जिल्दों की किताब लिखी अकीदे पर। उसमें जिल्द नंबर अव्वल सफ़ा नंबर 155 पर वो लिखते हैं कि हज़रत ज़ैद बिन अली का अकीदा ये था कि वो जनाब हैदर करार को सब खलीफों से और पूरी उम्मत से, पूरे सहाबा से सबसे अफजल समझते थे। और न सिर्फ इस उम्मत बल्कि पहली उम्मतों में भी जितने आलुल्लाह गुजरे नबियों के बाद, उन सब में से अफजल हज़रत अली मुर्तज़ा को समझते थे। तो उनसे बैत है इमाम अबू हनीफा की, और उसी बैत पर आप जेल खाने में उसी अकीदे पर उनकी शहादत हुई। आपका जनाजा जेल खाने से लाया गया। और दूसरे इमाम मालिक थे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से भी ये बात कही गई कि हज़रत सैयद नफसी ज़किया तो इस बात को छेड़ना ही नहीं पसंद करते थे कि कोई कहे कि नबियों के बाद अली के बराबर का कोई आदमी है। उनसे बैत थी हज़रत इमाम मालिक की।
आले सुन्नत वल जमात में से इन चारों इमामों में से किसी एक के मुक़ल्लिद थे। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मुझे तुम कुछ कहो, इन काना रिफ्जन हुब्बु आले मोहम्मदी फल यशद सकलान अन्नी राफिदू। अगर तुम्हारा ये अकीदा है कि आले बैत की मोहब्बत से कोई आदमी शिया हो जाता, सुन्नी नहीं रहता, तो फिर दोनों जहान गवाह रहो कि मैं वो सुन्नी नहीं हूं जो तुम समझना चाहते हो। मैं सबसे ज्यादा प्यार जिससे करता हूं वो आले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस पर हुकूमत बगदाद ने आपको कोर्ट में पेश करके उनसे इस्तिस्वाब किया, पूछा आपकी क्या राय है। उनका मैं इसमें कोई शक नहीं कि जो सबसे अच्छा इंसान है उसके साथ मेरी दोस्ती है। जनाब हैदर करार का नाम उन्होंने लिया, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई मैं छुपाना नहीं चाहता। जो सबसे अच्छा बंदा है ना उससे मेरी मोहब्बत है, यानी जनाब हैदर करार। इसका मतलब उनका भी अकीदा वही है जो इमाम हनीफा का है। और सिर्फ इमाम हनीफा ने यही नहीं कहा मैं उनका मुरीद हूँ, बल्कि वहाँ आता है तो सलासीन अल्फा दिरहमिन, मैंने आपको 30,000 दिरहम बतौर नजराने के भी पेश किए हैं। मालूमा माशी तौर पर, माली तौर पर इमाम अबू हनीफा अमीर तरीन लोगों में से थे। 3 दिरहमों पर गाय आती थी, तो 3 दिरहमों की जब गाय मिल रही हो तो 30,000 दिरहम अपने पीर को नजराना पेश करना, ये इमाम अबू हनीफा ने समझाया है कि जो मेरा मुक़ल्लिद है वो इस तरह चलेगा। हत्ता कि जिस वक्त उनको चीफ जस्टिस की पोस्ट रेज की गई, पहला वो मुसलमान आलिम जिसको किसी इस्लामी मुल्क में चीफ जस्टिस के ओहदे पर भर्ती किया जाने लगा। उन्होंने देखा कि ये तो राय मौला में खुद पैसे खर्च करने वाला है, इसको अगर कहें 2-4 लाख रुपए हम आपको दे देंगे तो इस पर तो ये बिकेगा नहीं। बेहतर यह इसको ओहदे के लालच में लाके, नहीं देखते हो कि हमारे मुल्क के चंद उलमा जिनको काफिर काफिर कहते थे, जब उन्होंने जनरल सेक्रेटरी बना दिया तो उनके हाथ भी चूमे, उनके नारे भी लगाए, कई साल लगा के उनको काफिर कहा, लेकिन सिर्फ पंजाब का सेक्रेटरी बना देने पर उनके हाथ भी चूमे, उनके गीत भी गाए और आज तक गाते चले जा रहे हैं। और लोगों ने सेनेट के लिए, असेंबली की मेंबरशिप के लिए वहाबियों से भी इत्तेहाद किया, शिया से भी इत्तेहाद किया, जिनसे आला हज़रत हाथ मिलाना हराम समझते, उनके पीछे नमाजें भी पढ़ी। फिर ठीक ठाक फिर इमाम अबू हनीफा को मानने वाले किधर चले गए। इमाम अबू हनीफा को उन्होंने चीफ जस्टिस बनाना चाहा। चीफ जस्टिस के लीगल राइट्स जो हैं वो ये हैं कि अगर बादशाह वक्त कोई फैसला करे तो चीफ जस्टिस के कोर्ट में अपीलेबल है, लेकिन चीफ जस्टिस कोई फैसला करे बादशाह के कोर्ट में अपीलेबल नहीं है। ये उसके लीगल राइट, जुडिशल राइट जो हैं वो बामुकाबला बादशाह के भी ज़्यादा हैं। लेकिन आपने क्या कहा कि ये कलमदान औलाद रसूल की मुखालफत और गद्दारी के लिए इस्तेमाल हुआ है, इसलिए मैं इस पर कभी ना बैठूं। लोग कहते थे जो 4 इमाम आले सुन्नत के, हजरत इमाम अहमद खंबल पहला आदमी है जिसने यजीद को काफिर कहा और लिखा है। इसका मतलब 4 इमाम आले सुन्नत वल जमात के वो आले बैत के लिए अजियतें उन्होंने उठाई। इमाम शाफी को उन्होंने कहा या अकीदा छोड़ो या मुल्क छोड़ो। उन्होंने कहा मुल्क छोड़ना मंजूर है, अकीदा छोड़ना मंजूर नहीं। इसी अकीदे पर मैं पिछले 2 सालों में मिस्र लगातार जाता रहा हूँ, तो मैं गाबगा रात के वक्त हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में हाजिर होता रहा। लेकिन 3 बजे मेले लगे हुए, लेकिन इमाम शाफी रहमतुल्लाह मर्द भी और औरतें भी बड़ी तादाद, और आपके मज़ार पर जो चादर पड़ी हुई है उस पर आयत तत्हीर लिखी हुई है। मैंने कहा वाह मर्द खुदा, तेरी कब्र की हिफाजत करने वाला कौन है, यहाँ रौनकें और मेले लगाने वाला कौन है।
लोग रो रहे हैं और एक बुजुर्ग जिनका वजन ज़्यादा से ज़्यादा 15 नहीं तो 16 किलो होगा, इतनी सारी बॉडी है उनकी, और नईफो नज़ार हैं, सांसों की गोद में आपकी ज़िंदगी है। अंदाज़ा होता है कि ये अपने तौर पर न सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं न उतर सकते। वो बैठे हुए अरबी में दर्स दे रहे हैं और गिरदा गिर्द उनके शयूख बैठे हुए हैं, उनकी सूरतों से टपकता है ये अल्लाह वाले लोग। तो जू वो एक कलमा बोलते हैं तो एक नए कलमे के साथ नई हुक से वो रोना शुरू कर देते हैं। ये रौनक देखिए। और इमाम अहमद खंबल को दुर्रे मार मार के बगदाद के जेल खाने में शहीद किया गया, लेकिन आपने आपकी वफात वाले दिन 4000 यहूदी, बाद ने कहा 4 लाख हैं, जितनी भी तादाद, लेकिन यहूदी एक भी मुसलमान करना इंसान के बस की बात नहीं। लेकिन वो मर्द खुदा, उसकी बॉडी दर्श दे रही है कि सच्चाई क्या है। तो फिर इन लोगों ने फिर पूरी ताकत लगाई। इतना बड़ा इस्तेमार, इतना बड़ा इंपीरियलिज्म जो अब्बासिया का गुजरा है, इतना तो रोमन एम्पायर का भी नहीं गुजरा। आप रोमन एम्पायर का एरिया भी शुमार करें, अब्बासिया का एरिया भी शुमार करें, तो अब्बासिया का एरिया जो है रोमनों के मुकाबले में ज़्यादा वसी है। तो उन्होंने पूरी कुव्वत लगाई। पीछे से एक नमूना चला आ रहा था, जनाबे अदर करार को तबर्रा करते थे। दुनिया भर हजूर का ज़माना आया, सबसे ज़्यादा असियत उठाई थी उन्होंने अबू जेल की तरफ से। अबू जेल के लिए भी जुमे वाले दिन कोई तबर्रे का सिस्टम शुरू हुआ, अबू लाब के लिए भी हुआ, अबू वाइल के लिए भी कभी हुआ, और आस बिन वाइल के लिए भी कभी हुआ। इसका मतलब यह है कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की ये पॉलिसी नहीं थी कि किसी के मर जाने के बाद मेंबर जो अल्लाह ताला की इबादत की जगह है, इसको शख्सी अदावत के लिए इस्तेमाल किया जाए। लगातार 60 बरस तबर्रा हुआ, और ये और लोगों के अलावा हमारे आले सुन्नत वल जमात के नज़दीक बहुत ज़्यादा मोतमद बंदा मुल्ला अली कारी है। उनको कहते हैं ये फ़िक़्ह हनफी के मुजद्दिद हैं। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है, शम्मुल अवारिज़ फ़ी ज़म्मिर रवाफ़िज़, एक किताब शिया के रद्द में उन्होंने लिखी है। उसके अंदर आपने सफ़ा 100 पर यह बात लिखी है कि लगातार तबर्रा होता रहा, उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने आकर के उस तबर्रे को बंद किया। तो फिर आगे अब्बासिया का दौर शुरू हुआ। लोग कहते थे कि हम जिन आइम्मा के मानने वाले हैं वो इमाम हनीफा है 1, इमाम मालिक है 2, इमाम शाफी है 3, इमाम अहमद बिन हंबल, वो चारों के चारों आले बैत के धड़े के थे। वो इस पर दावा करने लगे हम आले बैत हैं। उन्होंने कहा तुम किस खाते में आले बैत हो, तुमने तो औलाद रसूल के साथ धोखा किया है। आले बैत विलादत के मुकाबले में किसी का आले बैत होना तस्लीम नहीं किया जाता। तुम अगर हजूर के साथ शरीक थे तो सिर्फ उर्मत सदका में या खुमस में, इसके सिवा आले बैत की कोई फजीलत तुम्हें हासिल नहीं थी। न क़यामत के मैदान में तुम आले बैत में खड़े किए जाओगे। सरकार ने फरमाया जन्नत में हम लोग 7 आदमी जन्नत के सरदार होंगे और हम सब हाशमी हैं। नाम लिए कि हर हाशमी ये तवक्को न करे। कहा एक मैं हूँ और एक अमीर हमजा है और एक अली है, एक जाफर तैयार है, एक हसन है, एक हुसैन है, एक इमाम मेहदी आखिरुज़्ज़मान है। इनमें तुम्हारा कौन सा आदमी है? सरकार ये मुतमद हदीस है कि हम 7 लोग आले जन्नत के सरदार होंगे, नाम गिन के बताए। अब तुम बताओ किस वजह से आले बैत कहलाते हो? तुमने औलाद रसूल को दुख दिया है, इसलिए तुम्हारा शुमार हमारे यहाँ आले बैत में से नहीं होता।
तबक़ात इब्न साद में हज़रत सैयद नफ्स ज़किया के साथ कुछ लेटर एक्सचेंज हुए हैं, करस्पॉन्डेंस हुई है खलीफा अब्बासी के दरमियान और जनाब सैयद नफ्स ज़किया के दरमियान। सैयद नफ्स ज़किया जो थे ये हज़रत सैयद अब्दुल्ला मैज़ के साहबजादे थे, जो इमाम हुसैन के निवासे इमाम हसन के पोते थे। उनके वालिद साहब का इसमें गिरामी था हसन मुसन्ना। हसन मुसन्ना बेटे थे इमाम हसन के, इमाम हसन बेटे थे अली मुर्तज़ा के। अली मुर्तज़ा के सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट और नुमायाँ साहबजादे इमाम हसन हैं, उसके बाद इमाम हुसैन हैं, और उनकी औलाद में सबसे पहला शख्स जिसको सैयद अब्दुल्ला मैज़ कहा गया है। मैज़ कहते हैं खालिस को, यानी बाप उनका हसन मुसन्ना है और माँ उनकी फातिमा कुबरा है, इमाम हुसैन की साहबजादी हैं। ये नजीबुत तरफ़ैन सैयद पहला शख्स ये है सैयद अब्दुल्ला मैज़। और घुंघरियाले बाल थे कंधों तक, बाजार से गुजरते तो बावजूद मुखालफत सख्त होने के दोनों तरफ बंदे बाजारों में खड़े हो जाते। और एक मरतबा उमर बिन अब्दुल अजीज़ के पास किसी काम से गए तो उन्होंने कहा कि ऐ नवासा रसूल, आप कभी किसी काम से मेरे पास ना आया करें, चिट लिखा करें, कोई बंदा मुझे आके दे जाए मैं उस पर अमल करूँगा। उमर बिन अब्दुल अजीज़ एक ऐसा आदमी है जो आलम इस्लाम का पहला मुजद्दिद तस्लीम होता है, और दूसरे मुजद्दिद तस्लीम होते हैं इमाम शाफी। तो जो मुजद्दिदीन के अकीदे हैं वो क्या है, तुम्हारा क्या अकीदा है? हाँ? तो उनके से खतो किताबत हुई है, उन्होंने कहा मैं औलाद रसूल में से हूँ। ये जवाब में लिखता है तुम तो काफिर के औलाद में से हो, यानी हजरत अबू तालिब को काफिर कहने का ये मकसद था हमारी सियासी ज़िंदगी जो है वो ज़ख्मी न हो। लोग हमें बागी समझ के हमें समझते हैं गासिब हैं, हमने यूजरपेशन की है, ये खिलाफत पर जो हमने हाथ डाला है ये अहले बैत से धोखा किया है। लोग मुंह पे कहते हैं हमने ये जंग लड़ी है हसनैन की औलाद के लिए और तुमने गासिबाना तौर पर कब्जा कर लिया, क्योंकि गिनती में ये लोग बहुत थे, इसलिए कि शुरू से इनका एक मिजाज है, औरतों के ये बहुत ठरकी थे, ये बच्चे बड़े पैदा किए हैं। औलाद रसूल अपने मुसीबतों ही से फारिग नहीं हुए, वो इतने बच्चे कहाँ पैदा कर सकते। तो इन्होंने अपने कुव्वत अफरादी के ज़रिए से खिलाफत पर कब्जा कर लिया। हज़रत सैयद नफ्स ज़किया को जवाब में लिखा तुम तो काफिर की औलाद में से हो, यानी जनाब अबू तालिब को काफिर कह के तमाम औलाद अली को, औलाद फातिमा को ये कहते थे ये काफिर की औलाद है। समझो ये बात। इसलिए उन्होंने इन नामों को मिटाने के लिए मकदूर पर कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला उन उलमाए रब्बानी को कई कब्रें मुनव्वर रखे कि जिन्होंने उस हालत में भी वो झंडा गिरने नहीं दिया। उनसे कहा गया इमाम हनीफा तुम कलमदान इख्तियार पर बैठे हुए होते हो तो तुम पूरी रुए ज़मीन के बड़े हिस्से पर तुम्हारी अदालतें चलती, तुम अपना पैगाम उनको दे सकते हो। उनका आले बातिल के साए में बैठ के सांस लेना हराम समझता हूँ। मैं उस कलमदान को लानत भेजता हूँ जिस कलमदान पर बैठ के इन्होंने औलाद रसूल के कत्ल के फैसले लिखे। जो बनी उमैया थे उनमें से हिशाम बिन अब्दुल मलिक जो था उसने औलाद रसूल के कत्ल को मुबाह करार दे दिया था। जिस जगह कोई सैयद नसब सैयद मिले उसको मार डालो, उसके खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई नहीं होगी। और इन लोगों ने अपने दौर में बगदाद में आज भी उस दीवार के खंडरात मिलते हैं जिसमें हर चंद कदम के फासले पर एक सैयद की बॉडी वहाँ मिलती है। इन्होंने एक बहाना किया कि हर साल बगदाद में फ्लड आता है और बगदाद को बहा के ले जाता है, उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सोच सोच के उन्होंने कहा दरिया फरात पर जाके देखो, पीछे से उसकी मौजें आसमानों से बातें करती हैं, लेकिन करबला पर जाके उसके वो समूत हो जाती हैं, कोई शोर भी नहीं होता और दरिया फरात उससे आगे तजावुज़ भी उसने नहीं किया।
इसका मतलब सादात के खून का वो एहतराम करते दरिया भी। और बदनसीबो अगर दरिया के पानी जो है वो खानदान नबूवत के खून से डरते हैं, तुम किस मजहब के मुसलमान हो? तुम्हारा वो कौन सा मजहब है? ये यहूदी किस्म के मुसलमान हो कि बुग़्ज़े आले बैत तुम्हारी हड्डियों में रचा हुआ है। उस वक्त उन्होंने कहा कि सादात में से चंद थोड़े थोड़े फासले पर ये दीवार खड़ी की जाए, उसमें जिंदा चुन दिया जाए। तो सैयद को सैयद होने के जुर्म में इस बहाने से कि इनकी वजह से फ्लड नहीं आएगा, सादात को जिंदा दीवारों में चुन दिया। उस वक्त से लेकर के ये झगड़े शुरू हुए, कौन अफजल है, किस तरह अफजल है। साबका का अकीदा जो है, हजरत इमाम अबू बकर बाक़िलानी जिनका सन-ए-वफ़ात 403 है, और वो इमामुल हरमैन के उस्तादों का उस्ताद है, जो इमामुल हरमैन इमाम गज़ाली का उस्ताद है। इमाम गज़ाली नामी आदमी है, उनके उस्ताद का नाम है इमामुल हरम, इमामुल हरमैन। वो इमाम जुवैनी का साहबजादा है, जिनके मतलब इमाम गज़ाली ने लिखा है सरकार के बाद नबूवत ख़त्म हो गई, अगर ख़त्म ना होती तो इमाम जुवैनी जो है वो नबी होता। यहाँ तक मुबालगे उन्होंने किए हैं। तो लिखते हैं हज़रत इमाम अबू बकर बाक़िलानी, वो कहते हैं कि जो मुफाजला है सहाबा का एक दूसरे से अफजल होना है, ये मसला इज्तिहादी है। इज्तिहादी को समझो। उस मसले को इज्तिहादी कहते हैं जिसके अंदर कोई कतई दलील मौजूद न हो, न कुरान से न हदीस से। इसका मतलब ये हुआ कि उनके नज़दीक किसी के अफजल होने पर, न आले बैत के अफजल होने पर, न सहाबा के अफजल होने पर, न खुलफा के अफजल होने पर किसी के बारे में अटल दलील न कुरान में है न हदीस में है। तो फिर ये अटकल पचुओं के जरिए से इसको चलाया हुआ है ना। वो कहते हैं कि जो हजरत हैदर करार की अफजलियत थी ये सहाबा में मशहूर थी। सहाबा कब तक रहे? पूरी पहली सदी। आखिरी बंदा आमिर बिन तुफैल 104 या 5 में उनका इंतकाल हुआ है। आखिरी सहाबी वो थे, और वो भी हजरत हैदर करार की अफजलियत के कायल थे। उसमें लिखा है इमाम अबू बकर बाक़िलानी ने कि हजरत हैदर करार का अफजल होना ये सहाबा में मशहूर था। इसका मतलब पहली सदी जो गुजरी है, दूसरी सदी के आगाज़ तक उनकी शोहरत थी। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की जो अफजलियत है वो आले हदीस में मशहूर हुई। आले हदीस का लफ्ज़ कब इस्तेमाल हुआ है? तीसरी सदी में, जिस वक्त के इमाम हजरत इमाम बुखारी, इमाम इब्न शैबा, इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़, ये वो किताबें जिनसे बुखारी ने हदीसें ली हैं। मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा वो किताब है जिससे इमाम बुखारी ने किताब हदीसें ली हैं। और मुसन्निफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ किसका नाम है? इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ उस्ताद है इमाम अहमद बिन हम्बल का। अहमद बिन हम्बल उस्ताद है इमाम बुखारी का। तो देखें काफिर मुहद्दिसीन में, आले हदीस में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अफजलियत मशहूर हुई। तो वजह उसकी क्या थी? इन्होंने वो गेर दबा के रखा जिसमें आले बैत का नाम ही लेना ममनू हो। ये अब्बासिया के दौर की यादगार है कि जिसमें इमाम गज़ाली कहते युहर्रिमु अलल वाइज़ वगैरह ही बयान हकायतुल हुसैन, हुसैन की अकायद का बयान करना वाइज के लिए भी हराम है, उसके सिवा दूसरे राइटर जो उनके लिए भी हराम है। इसकी क्या वजह? अबू जेल की अकायद हराम नहीं हुई, अबू लाब की अकायद क्यों नहीं हराम हुई? उनका जिक्र करने में कोई मजाका नहीं। अबू लाब का जिक्र कर सकते हो, अबू जेल का जिक्र कर सकते हो, आस बिन वाइल का जिक्र कर सकते हो। दुनिया के जो माने हुए बेईमान थे उनका जिक्र करने में कोई हर्ज नहीं। इमाम हुसैन का जिक्र करने में क्यों हर्ज है? ये बात आसानी से समझ आती है कि नहीं आती? तो ये इमाम हुसैन की विलादत के साथ इसका जिक्र इसलिए आया है कि इमाम हुसैन की विलादत को ख़ास तौर पर दबाया गया है कि इनका जिक्र कोई ना करे।
उनका जो ही कोई जिक्र करे तो कहते ये शिया है। वो अबू लहब का जिक्र करे तो काफिर नहीं कहते हो उसे, अबू जेल का जिक्र करे उसको काफिर नहीं कहते हो। आज देवबंद में तुम जाके घुसे हो तो तुम्हें किसी ने वहाबी नहीं कहा। कल तुमने शिया से इत्तेहाद किया, वहाबियों से इत्तेहाद किया, वहाबियों के पीछे नमाजें पढ़ी, तुम्हें किसी ने वहाबी नहीं कहा। कोई आदमी आले बैत की मोहब्बत की बात करे फौरन शिया हो जाता है। शिया से तुमने इत्तेहाद किया, शिया के साथ मिल बैठे, चेलम पर गए, चेलम के खाने खाए, अपने मसाहिब में उनको बुलाया, मिलके नमाजें पढ़ी, तुम शिया क्यों नहीं हुए? इसका मतलब तुम सियासी जरूरतों के लिए 2 दूने 20 कह दो तो तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। औलादे रसूल में से कोई आदमी अगर अपने बाप दादे का नाम ले ले तो गुनहगार है। ये मुश्किल बात होगी। हर जैद और हर बकर, आप नहीं देखते हो हर 11वीं शीफ पर कोई ना कोई साथी कहता है ये ख़त्म शीफ है, मेरे वालिदैन को सवाब पहुँचाना है। अब मैं उससे झगड़ा नहीं करता, मैं सैयद की औलाद में से हूँ, मेरे बाप को सवाब पहुँचाओ। वो कहेगा जिसके मकान में रहता हूँ वो मेरे बाप का मकान है, जो मेरी ज़मीन है वो मेरे बाप की कमाई है, जो मेरी बॉडी का खून है मेरे बाप का मरहून मिन्नत है, मेरी माँ का मरहून मिन्नत है, जिनकी रोटियां खा के पला हूँ, जिन्होंने मुझे स्कूल पढ़ाया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जब सारी दुनिया अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करने की पाबंद है तो औलादे रसूल के लोग अपने माँ बाप का जिक्र करने के क्यों पाबंद नहीं? अब वक्त इख्तिताम पजीर हो गया, बयान ख़त्म होता है।